नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 तारीख तक की, यानी 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, अक्टूबर का पूरा महीना, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो उसके हिसाब से भी देखिएगा। फिर भी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं पूरे ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले हम देखेंगे आपके ओवरऑल महीने की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, और फ्यूचर यानी एंड तक, मंथ एंड तक बाकी जो दिन रहेगा उसमें क्या हो सकता है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र को हमें देखना पड़ता है, देखेंगे भी क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। लेकिन फिर भी अगर लव का बात आया, लव के बारे में कार्ड्स आते हैं तो हम बताते जाएंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स पूरे अक्टूबर महीने में उनका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जस्टिस, ये पूरा ओवरऑल जो महीना है, मैंने पहले ही कहा कि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लव के बारे में आता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मुझे लगता है आप अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा परेशान हो, या फिर किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा था तो आपको जस्टिस मिल सकता है। आप अगर जस्टिस के लिए लड़ रहे थे कि आपको न्याय मिले, लेकिन ये तो न्याय तभी मिलेगा आपने क्या मांगा है, क्या किया है, आपके कर्मों के अनुसार आपको न्याय मिलेगा। अगर आप न्याय के हकदार हो तो आपको मिल सकता है। तो ये पूरे महीने आपको जस्टिस का इंतज़ार रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को जस्टिस देना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए जस्टिस के बारे में सोच सकते हो कि आपको जस्टिस मिल जाए। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, लाइफ से परेशानी ख़त्म करना चाहते हो। जो भी ये आपको पता है किस चीज़ की आपको मांग है, तो ये पूरे महीने आप उसी चीज़ पर ही फोकस रहोगे और आपको वो मिल सकता है जैसे आपने किया है। अभी देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपका जो एनर्जी था, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आप बहुत खुश मिजाज में थे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, किसी को वक्त देना, किसी से वक्त लेना, मतलब कुछ फ्लर्टिंग मूड में, कुछ शादी के मूड में, कुछ स्टेबल रिश्ते की मूड में, जो जिस तरह के सोच रहे थे। तो पास्ट में आपका एनर्जी बहुत हाई था और आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, खुद को किसी कम्युनिटी की राजा या रानी की तरह सोच रहे थे। आपको लग रहा था कि आप किसी के साथ भी अपना जो बॉन्डिंग है वो बना सकते हो। किसी के साथ मिल के बात करना, उससे मिल के बात करके खुश होना, पैसों को लेके सोचना, पैसे की इंतज़ार करना, ये सारी चीज़ें, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपना रुतबा, ये रखने की कोशिश आप कर रहे थे। हो सकता है आपने ऐसा किया भी, खुद को किसी किंग या क्वीन की तरह हो सकता है आपने ट्रीट किया है। तो पास्ट का जो एनर्जी था आपका बहुत पॉजिटिव एनर्जी था, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप थे। अभी देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इस तरह से खुद को क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आप की लाइफ से कि कोई चीज़ चला गया था बहुत पहले,
हो सकता है वही चीज़ पास्ट में आपके पास वापस आया था, या फिर आप किसी की लाइफ से चले गए थे, या फिर कोई बिजनेस आपसे चला गया था, कोई जॉब चला गया था, वही जॉब पास्ट में फिर से दोबारा आपके पास आया है। हो सकता है लव लाइफ में, हो सकता है रिश्ते शादी में, जिससे आप पहले जानते थे, जो चीज़ आपके पास पहले था वही चीज़ पास्ट में दोबारा से आपके लाइफ में आया होगा। वो बहुत दिन बाद आया होगा, लेकिन फिर भी आपने उतना उतावलेपन नहीं दिखाया है। आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, जो आपको मिल रहा था आप उसमें व्यस्त होने की जगह आप पैसों को लेके व्यस्त थे। हो सकता है आपने पास्ट में किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, बिज़नेस से मूव ऑन भी किया होगा, या फिर आपने पास्ट में कुछ अपने अपने दिल की कुछ परेशानी के कारण आप अपनी इमोशन को हाइड करके जो आप करना चाहते थे वो ना करके, जो समय के लिए सही है, जो रिश्ते, जो जॉब बिजनेस के लिए सही है, हो सकता है आपने वैसा कुछ किया था। खास करके पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी में थे, आप किसी भी एज के थे। आप कुछ कोई कोई लोग कुछ फ्लर्टिंग के मूड में थे, कोई शादी करने के मूड में थे। तो पास्ट में आप ये सब करना तो चाहते थे, लेकिन अपनी एनर्जी को छुपा के खुल के बाहर नहीं आ रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो बहुत पहले आपसे पिछड़ गया था, वो चीज़ आपको पास्ट में मिली होगी, लेकिन आप उस चीज़ को उतनी अच्छी तरीके से उसको आपने देखा नहीं, या फिर अहमियत नहीं दी। आप अपने आप में व्यस्त थे, पैसा कमाने में व्यस्त थे, और अपने अंदाज में व्यस्त थे। अगर मैं कहूँ आप अपने अंदाज में थे, जैसे उस तरह से खुद को एक कम्युनिटी की राजा या रानी की तरह ट्रीट करना, आप अपने मर्जी से चलना, अपनी हुकूमत को दिखाना, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, इसमें व्यस्त थे। जो मिल रहा था आपको, आपने उसको इग्नोर किया। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्वेरियस, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट मतलब 1 से 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 2 ऑफ सोर्ट्स, प्रेजेंट में आप दुविधा में हो, मतलब 1 से 15 तारीख तक की आपकी जो सिचुएशन रहेगी वो कंफ्यूजन का रहेगा। हो सकता है आपको किसी चीज़ की दो दो ऑप्शन मिल सकता है। आपके पास कोई चीज़ ऐसा होगा जिसमें दो ऑप्शन आ सकता है, चाहे जॉब अगर आपने अप्लाई किया था तो दो जॉब, रिश्ता आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं, आपके पास दो बिजनेस हो सकते हैं। आपके डिसीजन जो होगा उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास होगा वो दो हो सकते हैं, या फिर आप दो के बारे में सोच के खुद को कंफ्यूज कर सकते हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कंफ्यूजन का एनर्जी है, क्योंकि आप जस्टिस भी चाहते हो। ओवरऑल महीने में देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, आप चाहते हो आपका वक्त बदले, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, किसी ऐसे इंसान आपके लाइफ में है, या फिर पहले था जो आपसे मूव ऑन किया है, या फिर कोई जॉब आपने छोड़ा, कोई बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ, जिसमें जिसका जा रहा है, जिसके जो भी बात, जो भी एनर्जी जिसके साथ जा रहा है आप उसके साथ जाइएगा। या फिर कोई इंसान जो आपके लाइफ में फिनेंशियली मदद करता था, पास्ट में हो सकता है वही इंसान आपके लाइफ से मूव ऑन किया था, आपके उस तरह की बिहेवियर के कारण कि आप उनको इग्नोर किया आपने, या फिर किसी जॉब आपके चले गए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जॉब बिजनेस रिश्ता सब बोलना पड़ता है। अभी आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले, लेकिन अभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि मेरा वक्त बदल जाए। आपको वो भी चाहिए जो आपके लाइफ में जो इंसान थे, या फिर जो जॉब था जिससे आपका ब्रेड अर्न अर्न होता था, जिससे आपका परिवार चलता था, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में अगर आ जाता है तो आप फिनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हो। तो आप उस तरह के
रिश्ते को दोबारा चाहते हो, उस इंसान को दोबारा चाहते हो, उस काम को, जॉब को, बिजनेस को, लेकिन आप कंफ्यूज हो, दिमाग में आपका कंफ्यूजन भरा हुआ है। क्या मैं ये चीज़ पा सकता हूँ? अगर मैं ये बात करने जाऊँ तो क्या लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा? तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज रह सकते हो। लेकिन आप मन ही मन ये चाहोगे कि आपका वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए और आपकी तरफ फैसला हो जाए, क्योंकि आप जस्टिस मांग रहे हो सकता है आप अपनी रिलेशन को लेके प्रॉब्लम में हो, तो आपको लग रहा है कि मुझे अगर ये मुझसे चला जाता है या चली जाती है तो मेरा एक फिनेंशियल लॉस हो जाता है, और अगर इनको रखती हूँ तो मैं टायर्ड हो जाऊंगी झगड़े में, परेशानी में, या फिर मेरे पास और रिश्ता है जो भी है। तो आप प्रेजेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, पैसा, रिश्ता, जॉब, ये सारी चीज़ों में आपका कंफ्यूजन रहेगा। जिसका भी जिसमें परेशानी है, जिसकी रिश्ते में परेशानी है, जिसकी जॉब में है, जिसकी बिजनेस में है, ये कंफ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको रहेगा प्रेजेंट में। अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का मामला बहुत है। पैसा पैसा पैसा, पैसे में आपका दिमाग चल रहा है। जैसा मैंने कहा, कोई जो है जो आपकी लाइफ में एक वरदान की तरह, एक ब्रेड अर्नर की तरह है, आपको वो भी चाहिए। आपको अपने मानसिक शांति भी चाहिए, आपको अच्छे जॉब, बिजनेस जो आपको पैसे से पूरा करता है, पैसा पूरा करता है, जो भी काम, जो भी रिश्ते, जो भी इंसान, आपको वो चाहिए। प्रेजेंट में आप इसलिए कंफ्यूज रहोगे। फ्यूचर में भी मंथ एंड तक भी आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपके पास दो रिश्ते हो, मैंने पहले ही कहा ये लव रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी उस तरह के कार्ड्स आएंगे मैं बताऊंगी। मंथ एंड तक भी आप उस इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करोगे। हो सकता है किसी इंसान को आपने इग्नोर किया था, लेकिन वो आपके लिए बहुत लकी है, तो आप कोशिश करोगे कि आप उसको इक्वल गिव एंड टेक दो। रिश्ते को बैलेंस करो, लाइफ के बैलेंस करो। अगर आप पैसा कमा रहे हो, जॉब बिजनेस दोनों एक साथ कर रहे हो, तो आप बैलेंस करना चाहोगे, रिश्ते को बैलेंस करना चाहोगे। रिश्ते में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास दो दो परिवार है तो उसको बैलेंस करना चाहोगे। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी आ जाएगी। देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट, मंथ एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो कंफ्यूजन प्रेजेंट में है, अभी है, मतलब शुरुआत में होगी, वो कंफ्यूजन मंथ एंड तक आपको नहीं होगा। आपको ये पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, आपके मतलब माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप एक रिश्ते की नई शुरुआत करो, एक जॉब की, बिजनेस की, किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत पुराना है लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो आपको चाहिए, जो आप सही तरह से जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, चाहे किसी इंसान के साथ रिलेशन, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस को सही तरह से नहीं चला पा रहे थे, तो मंथ एंड तक आपको वो समझ आ जाएगा और आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे, नई तरीके से सोचोगे, हर चीज़ को एक नए अंदाज से देखने की कोशिश भी आप करोगे और आप करके भी रहोगे। हो सकता है आप कामयाब भी हो जाओगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। आप कामयाब भी हो जाओगे, आप कुछ नया करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं बैलेंस तरीके से चलूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले चुके हो, आपके सर पे बहुत सारा बोझ है, आप परेशान हो, आप ना हंस पा रहे हो, ना रो पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना इतनी जिम्मेदारी आप उठा पा रहे हो, तो आप किसी की मदद ले सकते हो।
आप अपनी ज़िम्मेदारी को अगर बाँट देते हो, तो आपकी परेशानी कम हो सकता है। और आप जो अपने आप में बिज़ी हो, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ़ अपने फ़ायदा मतलब जितना हो सके अपने फ़ायदे के बारे में आप सोचते हो हमेशा, तो उस चीज़ से थोड़ा हट के सोचिए। हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचने की बजाय सामने वालों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए, अपना तो होना ही है, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी कुछ सोचा करो। और अगर कोई आपके पास प्यार लेके आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर नहीं आ रहा है तो आपको अगर वो चाहिए, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमेशा ये नहीं कि मैं बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, सामने वाला आएगा, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, मेरे तो जो बड़े-बड़े जो 2 सींग हैं, मैं ऐसा करने से नहीं चलेगा, आपको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा झुक जाइए। प्यार है, रिश्ता है, जॉब है, बिज़नेस है, हर जगह में अगर आपको थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें सही होता है, तो थोड़ा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।